गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, ओपन योर टेक्स्ट बुक। आज का हमारा नया लेसन है, लेसन नंबर 6, दो भाई। पीछे हमने 5th लेसन कंप्लीट किया, प्यारा खेल क्रिकेट। उसमें सही उत्तर चुन के निशान लगाओ में। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहली एक टीम बल्लेबाजी करती है तो दूसरी टीम क्या करती है? मैंने इसका उत्तर लिखा है गेंदबाजी बाय मिस्टेक। तो पहली टीम एक बल्लेबाजी करती है तो दूसरी टीम गेंदबाजी करती है। एक खिलाड़ी गेंदबाजी और बाकी जो बचे हुए हैं वो क्षेत्र रक्षण करते हैं, यानी कि गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण दोनों। तो इसका सही उत्तर दोनों होगा, ना कि गेंदबाजी। ओके, अब हमारा नया लेसन है, लेसन नंबर 6, दो भाई। पेज नंबर 27 पे दो भाइयों की कहानी है। नारायणपुर गांव में एक धनी सेठ रहता था। नारायणपुर गांव का नाम है नारायणपुर, वहाँ पे एक धनी सेठ रहता था। उसके दो पुत्र थे जिनका नाम भुवन और शंकर था। उसके दो पुत्र थे, एक का नाम था भुवन और दूसरे का नाम था शंकर। सेठ जी की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने में घर की चीज़ों को लेकर झगड़ा होने लगा। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो दोनों भाइयों को घर की चीज़ें जो थी उनको लेके झगड़ा होने लगा। उनके इस झगड़े से परेशान होकर फैसला करने के लिए पंचायत बैठी। अब झगड़ा इतना बढ़ गया था कि बाहर तक चला गया, तो उनके दोनों को झगड़े को सरल करने के लिए, सुलझाने के लिए पंचायत बैठी। गांव के जो मुखिया सरपंच या पंच जो होते हैं वो बैठे। पंचों ने फैसला सुनाया कि सारी चीज़ों को बराबर बराबर बांट दिया जाए। अब उन्होंने क्या फैसला सुनाया कि जो सेठ जी के घर में जो भी सामान है, जितनी भी वस्तुएं हैं, सोना चांदी या अन्य जो भी, तो उनको क्या किया जाए, बराबर बराबर दोनों भाइयों को समान मात्रा में बांट दिया जाए। घर भी बढ़ गया तथा घर का सामान भी बराबर बराबर भागों में बढ़ गया। अब क्या हुआ, जो घर था उसके भी दो हिस्से हो गए और अन्य जो सामान था वो भी बराबर बराबर दोनों भाइयों में बढ़ गया। लेकिन जब कंबल और भैंस की बारी आई तो पंचों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब कंबल और भैंस उसकी बारी आई तो पंचों को नहीं समझ आ रहा था कि अब वो भैंस का और कंबल का बंटवारा कैसे करें, क्योंकि कंबल भी एक थी और भैंस भी एक थी। दोनों ही क्या थी, एक कंबल और एक भैंस दोनों, और दो भाई कितने थे, दो। तो उन दोनों भाइयों में एक ही चीज़ का बंटवारा कैसे करें, तो उन दोनों पंचों को समझ में नहीं आ रहा था। उन पंचों को इन दोनों चीज़ों को दोनों भाइयों में कैसे बांटा जाए। दो वस्तुएं हैं अलग अलग, एक भैंस है और एक कंबल है, और लेने वाले दो भाई है। उन दोनों को एक ही वस्तु बराबर बराबर भागों में कैसे बांटा जाए। दोनों को दोनों चीज़ें मिलना तो संभव नहीं, और ज़रूरी नहीं कि दोनों को दोनों ही चीज़ें मिले, एक को भैंस भी मिले और कंबल भी मिले। गांव के लोगों को भुवन से बहुत बेवकूफ़ बनाया था। गांव के लोगों को भुवन ने बहुत बेवकूफ़ बनाया था। भुवन उनका बड़ा बेटा था सेठ जी का। इसी कारण कई पंच भुवन के खिलाफ थे तथा उसको सबक सिखाना चाहते थे। अब भुवन जो है लोगों को बहुत परेशान करता रहता था, लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। तो गांव के पंचों ने सोचा कि हमको बहुत बेवकूफ़ बनाता था, तो उसके खिलाफ किया जाए, अब उसको सबक सिखाया जाए। भुवन और शंकर के बीच बंटवारे की समस्या को सुलझाने के लिए पंच फिर लग गए। उन्होंने बड़ा अजीब फैसला सुनाया कि भुवन कंबल को 2 दिन में रखेगा और शंकर रात में। उन्होंने क्या फैसला सुनाया कि कंबल की समस्या को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, कंबल जो है कि 2 दिन भुवन जो है दिन में रखेगा, भुवन दिन में उस कंबल को रखेगा और रात में जो है शंकर को कंबल ओढ़ेगा। इसी तरह भैंस का पिछला भाग शंकर के हिस्से में होगा और अगला भाग भुवन के हिस्से में। भैंस आगे का मुंह वगैरह जो है वो भुवन के हिस्से में, और पीछे जो है वो किसके हिस्से में, शंकर के हिस्से में रहेगी। भैंस के 2 बंटवारे कर दिए। अब इस बंटवारे से शंकर बड़ा खुश हो गया। शंकर को रात को कंबल मिल गया सर्दियों में ओढ़ने के लिए, और भैंस मिल गई, भैंस से दूध मिलेगा, तो वो खुश हो गया। परंतु भुवन खुश नहीं हो पाया। भुवन खुश नहीं था क्योंकि वो दिन में तो धूप निकलती जिसकी वजह से सर्दी नहीं लगती, ठंड नहीं लगती, तो दिन में वो कंबल का क्या करेगा। उसी प्रकार भैंस है आगे हिस्से का क्या करेगा, तो वो बहुत दुखी हो गया। भुवन काफ़ी घाटे में था। फैसले के अनुसार रात को कंबल शंकर के पास रहता, वह उसे ओढ़कर मजे से सोता। भुवन दिन भर कंबल साफ करता सुखाता और रात को शंकर कंबल लेकर चला जाता। और भुवन क्या करता कि दिन भर उस कंबल को साफ रखता, धोता अगर गंदी होती तो बेचारा, और वो शंकर जो है क्या करता, रात को उस आराम से ठंड में ओढ़कर मज़े से उसको सो जाता।
ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।